नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जलवायु। मैं आपको पशु परिचर भर्ती का निःशुल्क बैच करवा रही हूँ और उनमें से मैं आपको भौतिक प्रदेश करवा चुकी हूँ और अब आज मैं राजस्थान की जलवायु पढ़ाऊँगी। चलिए हम बिना किसी देर के, बिना अपने समय को व्यर्थ गवाते हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। अब मैं बात करूं कि राजस्थान की जलवायु में किन किन शब्दों का मुख्य योगदान रहता है और क्या है। अभी मैं इसको आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगी, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगी ताकि आपके ए टू जेड पूरा समझ में आए। सबसे पहले हम जो राजस्थान की जलवायु है इसकी हम पहले तो शब्दावली की बात करेंगे। शब्दावली देखेंगे हम, फिर हम इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। प्रभावित करने वाले कारक, फिर हम ऋतुएं देखेंगे। ऋतुएं कि भारत में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है और राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी शब्दावली की। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम हो या जलवायु हो या ऋतु हो, इनमें जो वायुमंडलीय दशाएं होती है, वायुमंडलीय दशाएं, ये दशाएं इसमें आ गया आपकी तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। इन तीनों चीजों का जलवायु में अहम रोल होता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि मौसम किसे कहते हैं, तो मैं आपको सरल शब्दों में कह सकती हूं कि एक दिन की वायुमंडलीय, एक दिन की किसी स्थान की, ऐसे बताऊं, किसी स्थान की, एक दिन की वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। अब सुनो ध्यान से कि किसी स्थान की, यानी किसी स्थान विशेष की, इसमें कोई भी स्थान हो सकता है, आपका गांव हो सकता है, आपका जिला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें किसी स्थान की, एक दिन की, यानी एक दिन की, जैसे आज 25 तारीख है तो आज के दिन की वायुमंडलीय दशाएं, जैसे तापमान क्या है, वायुदाब क्या है, आर्द्रता क्या है, के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। मैं बात करूं कि किसी स्थान की, एक दिन की वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। ठीक, एक दिन आएगा इसमें, ओनली एक दिन। फिर मैं बात करती हूं ऋतु। इसमें 3 या 4 माह की
वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाओं का सम्मिलित रूप, इसमें एक दिन आएगा, मौसम में, ऋतु में 3 या 4 माह आएगा। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना। जैसे मैं बताऊं आपको कि आज वर्षा हो रही है और ये वर्षा 3-4 महीनों तक लगातार हो रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, यही बोलते हैं ना। जैसे आज से गर्मी स्टार्ट हो गई और 3-4 महीने तक वो गर्मी ही गर्मी पड़ेगी, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है। जैसे आज से शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है और 3-4 महीनों तक शीत ऋतु ही चलती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अब शीत ऋतु आ रही है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? शीत ऋतु भी 3-4 महीने चलती है, ग्रीष्म ऋतु भी 3-4 महीने चलती है और वर्षा ऋतु भी आपकी 3-4 महीने चलती है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु देखना आप, जलवायु पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करती हूं कि जलवायु किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दशाएं, इनमें आपके तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, ये 3 चीजें शामिल होती है। अब मैं बात करूं जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं। अब जलवायु होती है लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का सम्मिलित रूप। यह आपके जलवायु होती है। अब तीनों चीजों का आप एक बार ध्यान से समझना कि मौसम, इसमें एक दिन आएगा, एक दिन आपके ऋतु में 3 या 4 माह आएगा और जलवायु में आपके लंबे समय यानी 6 माह है, 8 माह है, 12 महीने। ओके, इस चीज को ध्यान से समझ लेना आप कि मौसम, ऋतु और जलवायु, इन तीनों में थोड़ा बहुत फर्क है। एक दिन, 3 या 4 माह है और लंबे समय तक। ओके, इनमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम बढ़ते हैं, मानसून किसे कहते हैं। पवनों का अचानक बदलना, पवनों का अचानक बदलना, यानी पवनें जैसे सुबह पूर्व दिशा से चल रही थी, दोपहर में पश्चिमी दिशा से बहने लग गई, तो हम क्या बोलते हैं कि आज तो मानसून बदल गया है। बोलते हैं या नहीं बोलते हो आप लोग कि आज मानसून बदल गया है। तो मानसून किसे कहते हैं कि पवनों का अचानक बदलना, पवनों की दिशाओं में परिवर्तन होना ही मानसून कहलाता है। ओके, हम बात करते हैं ओस। ओस किसे कहते हैं। अब देखो, ओस, कोहरा, तुषारपात या पाला पड़ना, धुंध, ये सब चीजें आपको शीत ऋतु में देखने को मिलती है और सब लोग आप इसे जानते हो, अपरिचित कोई नहीं हो, आप सब लोग इस चीज को जानते हो अच्छे से। अब मैं आपको यही चीजें बताने वाली हूं। ओस, सर्दियों में रात्रि के समय
रात्रि के समय जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना। यानी सर्दियों में रात्रि के समय जो जल वाष्प होता है ना, वो पानी की बूंदों में बदल जाता है और टप टप ऐसे गिरती है ना वो बूंदे पानी की, हम क्या बोलते हैं, आज तो बहुत ओस गिर रही है, तो यही ओस है ये। ओके। कोहरा, हम कोहरे की बात करें तो इसमें धुंध और धुआं, इसमें दोनों शामिल होते हैं। धुंध सब लोग जानते हो आप कि धुंध मतलब कि बहुत घना अंधकार, तो उसको धुंध बोलते हैं। धुंध और धुआं दोनों का मिश्रण आपके कोहरे का निर्माण करता है। अब है तुषारपात या पाला पड़ना। पानी की बूंदे जब बर्फ में बदल जाती है। जैसे आपकी ओस गिरती है, ओस में पानी की बूंदें गिरती है, लेकिन वो पानी की बूंदें ही बर्फ की गोलियां बन जाती है और वो गिरती है, तब क्या बोलते हैं, तुषारपात या पाला पड़ना। उससे फसलें नष्ट हो जाती है ना। फिर आए धुंध। धुंध में आपके धूल के कण और जल वाष्प, ये दोनों आपके धुंध में शामिल होते हैं। जल वाष्प और धूल के कण, ये दोनों मिलकर धुंध का निर्माण करते हैं। हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं बात करती हूँ कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है ना। सबसे गर्म जिला कौन सा है, ठंडा जिला कौन सा है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, है ना। सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला आपका चूरू है। सबसे ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला ये भी आपका चूरू है। ओके। फिर आपका सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान, ये आपका फलोदी है जो जोधपुर में आता है, फलोदी। सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, ये आपका माउंट आबू है जो आपके सिरोही में आता है, माउंट आबू। ये आपके जोधपुर में आता है और ये आपके सिरोही में आता है। ओके। मैं बात करूं कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में रहता है। न्यूनतम वार्षिक तापांतर आपके डूंगरपुर में रहता है, डूंगरपुर। फटाफट नोट्स बना लो आपके।
इसमें कोई समझने का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको तो याद करना पड़ेगा A to Z। ओके, फिर अब मैं बात करूं कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपके पता है? अरे जैसलमेर में, जैसलमेर। और न्यूनतम दैनिक तापांतर, न्यूनतम दैनिक तापांतर आपके डूंगरपुर में रहता है, डूंगरपुर। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इनमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, इनको तो ऐसे कैसे याद करना है। सर्वाधिक आर्द्र महीना, सर्वाधिक आर्द्र महीना, सर्वाधिक आर्द्र महीना आपके अगस्त है, अगस्त। न्यूनतम आर्द्र महीना आपके अगस्त है, अगस्त, सॉरी, अप्रैल। फिर मैं बात करूं कि जो सर्वाधिक तापमान समय, सर्वाधिक तापमान समय, सबसे ज्यादा तापमान किस समय हम नोट कर सकते हैं? तो 3 बजे दोपहर, 3 बजे दोपहर। और न्यूनतम तापमान समय 5 बजे सुबह, 5 बजे सुबह हम नोटिस कर सकते हैं इस चीज को। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही हम बढ़ते अक्षांश, जैसे जैसे हम अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो 165 मीटर हम ऊपर अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो आपके 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और जैसे ही हम 32 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं तब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। एक बेसिक नॉलेज है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम अक्षांशों में तापमान बढ़ता है जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और जैसे ही 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, तापमान घटता है। फटाफट स्क्रीनशॉट हो जाइए इसका। अब बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इनमें है अक्षांश है, हिमालय पर्वत है, स्थल और जल का वितरण है, समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तट से ऊंचाई है, उच्चावच है आपके। तो प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो राजस्थान की जलवायु को या भारत की जलवायु को, अब भारत की जलवायु तो अपने पशु परिचर भर्ती के सिलेबस में नहीं है तो हम उसका तो जिक्र करेंगे नहीं। अब राजस्थान की जलवायु इसको प्रभावित करने वाले कारक है, एक है अक्षांश, दूसरा है आपका हिमालय
पर्वत। तीसरा है आपका स्थल व जल का वितरण, स्थल व जल का वितरण। चौथा आपका समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई, से ऊंचाई। और छठा है आपका उच्चावच। अब देखो अक्षांश, हम अक्षांशों की बात करते हैं तो मैं अभी आपको एक लॉजिक बताई हूँ कि जैसे जैसे हम अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है कि बढ़ते हुए अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांशों में ताप में क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी ताप बढ़ता है, ताप में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे हम एक अक्षांश को पार करेंगे तो जैसे वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। हिमालय पर्वत क्या करता है, हिमालय पर्वत शीत पवनों से हमारी रक्षा करता है, शीत पवनों से रक्षा करता है, और प्लस मानसूनी पवनों को रोककर, और मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराता है। ठीक है, स्थल व जल का वितरण। अब देखो स्थल जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म प्लस जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। जल देर से गर्म प्लस देर से ठंडा होता है, देर से ठंडा होता है। ठीक है, समुद्र तट से दूरी, इसका अर्थ यह होता है कि समुद्र के निकट प्रदेशों की जलवायु सम होती है, और समुद्र के दूर प्रदेशों की जलवायु विषम होती है। समुद्र तट से ऊंचाई, वही बात आएगी कि जैसे जैसे हम अक्षांश से नहीं, समुद्र तल से ऊंचाई वही 165 मीटर वाली, जैसे जैसे हम अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ता है, वही समुद्र तल की ऊंचाई में वही पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर आपके उच्चावच में यह है कि उच्चावच पर्वतों में पाया जाता है, और पवन मुखी ढाल पर ज्यादा वर्षा होती है, जबकि पवन
विमुखी ढाल पर कम वर्षा होती है। इसका स्क्रीनशॉट हो जाइए।